हेलो दोस्तों। आज हम ग्रुप डी के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि बात हो रही है 3:5 रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं इज इक्वल टू x/20। तो एक चीज़ समझिए, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 5 से क्या कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, 5 को 20। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपका कितना हो गया, 12। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 9 और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग जानते होंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का योग, उनके बीच का सम किससे डिविजिबल हो, 9 से। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई नंबर बड़ा है कि छोटा है या आपका एनटीपीसी में आया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सम। सबसे पहले इसको देखते हैं, 9 8 17 1 18, 8 9 से कटेगा। ऐसे इसको देखते हैं, देखो 9 तो कटेगा, 9 तो अपने आप डिविजिबल है। 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये भी 9 से कटेगा। दो ऑप्शन मिल गए। इसमें देखते हैं 5 4 9, 4 3 7 1 8, ए वाला नंबर नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 7 2 9 और 7 2 9। तो यहाँ से हमें एक नंबर ऐसा मिला जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा डिविजिबिलिटी किसका लगाएंगे, 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके अल्टरनेट अल्टरनेट संख्याओं का सम का जो गैप है a प्लस सी और b प्लस डी का जो गैप है, या तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं सबसे पहले इसको, 1 और 0 1, 0 और 1 8 1 9। यहाँ का सम आ गया 9 और यहाँ का सम आ गया 9। तो इसको अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0। तो ये हमारा 0 भी है और ये हमारा 11 से डिविजिबल भी है। और भी देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है 1 और 1 2, 9 और 2 11। क्लियर। यहाँ का सम हो गया 11। अब यहाँ पर आते हैं, 9 8 9 8 17 और 17 और 8 26। क्या इनके बीच का गैप 11 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आंसर कैंसिल। आंसर हमको पहले ही मिल गया, लेकिन हम आपको चेक करा रहे हैं कि क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग इस पे, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 8 और 1 10, 10 और 7 17। यानी ऊपर का 10 है, नीचे का 17 है, गैप 7 का है, तो हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं, इसको हमें देखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व्स होते हैं। क्लियर। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर कैपिटल ब्रैकेट, और इससे भी पहले होता है सिंपल लाइन। लाइन अगर किसी वर्ड्स के ऊपर अगर ऐसे है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, लाइन सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब में और साइन में क्या होता है, डिविजिबल पहले होता है, ऑफ ऑफ इसमें है नहीं, डिविजिबल, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस आप पहले और बाद कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं पहले। इसको इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 10। बीच में किसका मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें, 8 और 2 10, डिविजिबल। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3। इसको सॉल्व करने पे आया 3, और 3 को 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। क्लियर। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा कि डिविजिबल, तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले डिविजिबल सॉल्व होगा। तो 5 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 2 बार, इनटू यहाँ पे कितना है, 10। तो आंसर कितना हो गया, 20। कोई समस्या, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि 112 का स्क्वायर क्या होगा। देखो स्क्वायर निकालने की कई ट्रिक हैं, जिसमें हम आपको 2 ट्रिक अभी बताएंगे। इन दोनों से लगभग लगभग सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहली ट्रिक लगभग 100 के पास यूज होगी, 50 के पास यूज होगी, लेकिन दूसरा तरीका है वो सब जगह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो नॉर्मल तरीका है, जिसको आप ओरल भी कर सकते हैं। तो इसको अगर इस नंबर को देखें तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 12 ज़्यादा है, कोई समस्या नहीं। अगर ये नंबर 12 ज़्यादा है तो इस नंबर को उठा के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124। क्लियर। अब ये जो 12 है, इस 12 का हम लिखेंगे होल स्क्वायर। तो इस 12 का होल स्क्वायर होता है कितना 144। क्लियर। अब 144 को हमें जोड़ना है, 144 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 44 5 12 125 44। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। कोई नंबर है 100 से कितना ज़्यादा, आपने कहा 12 ज़्यादा, तो हमने कहा इस 12 का पहले होल स्क्वायर लिख लो। तो आपने कहा ठीक, 12 का होल स्क्वायर होता है 144। हमने कहा जो 144 होल स्क्वायर है वो तो हो गया। अब उसके पहले आप करिए क्या, इस नंबर को इसमें ऐड करिए। तो 112 और 12 कितना होगा, आप कहेंगे 125, सॉरी 124। अब 124 में क्या जोड़ना है, इसी 12 को जोड़ना है स्क्वायर को। तो कितना आ जाएगा 125 44। अब देखते हैं हम सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है, 112 लिखा, इसका क्या निकालना है हमें, होल स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 0 4। सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं। अगर 3 अंक का कोई स्क्वायर हो रहा है तो आप उसको 2 ही अंक लिखेंगे, 1 को कैरी ले जाएंगे। अब बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। 11 का स्क्वायर होता है कितना 121। दोनों के स्क्वायर लिख लिए। अब इस काम के बाद हमें काम क्या करना है कि इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 11 2 जा 22। इस 22 को किससे मल्टीपल करना है 2 से। तो टोटल कितना आएगा 44। अब हम गुणा का साइन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं कितना 44। सॉल्व करते हैं तो कितना 4 4 5 2 1। इन तरीके को हम अलग से बताएंगे आपको। एक क्लास इसी पे होगी कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, एक क्लास इस पे होगी कि 100 के पास के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, एक क्लास इस पर होगी कि 50 के पास के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही देखिए, क्योंकि अभी इसमें जो क्लास होगी स्क्वायर की वो थोड़े दिनों बाद होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि पूछा गया है एनटीपीसी में। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें लिखा है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, एक किससे डिविजिबल है। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ऐसा है और n एक ऑड नंबर है, n एक कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर, तो ये नंबर हमेशा इन दोनों के सम से डिविजिबल होगा, 100% होगा। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पावर्स हैं वो किस में होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा 41 प्लस 43 इज इक्वल टू 84। 84 और 84 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले हमने आज ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे इनके नंबर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन हमें जो चीज़ सीखनी है पूरे तरीके से सीखनी है, अच्छे से सीखनी है। जो नहीं आए समझ में उसे आपको पूछना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।